नमस्कार। कभी सोचा है कि वैज्ञानिकों को आखिर ये कैसे पता चलता है कि हजारों साल पुरानी कोई हड्डी या कोई चीज असल में कितनी पुरानी है? आज हम इसी कमाल की वैज्ञानिक तकनीक को समझने वाले हैं, जो हमें सचमुच समय में पीछे देखने की ताकत देती है। यही तो वो सवाल है जो सबके मन में आता है। क्या उनके पास कोई टाइम मशीन है? कह सकते हैं एक तरह से हाँ। और आज हम उसी साइंटिफिक टाइम मशीन के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। ये जो वैज्ञानिक टाइम मशीन है, इसका एक खास नाम है। और ये विज्ञान की उन खोजों में से है जिसने हमें अतीत की एक ऐसी खिड़की दी है जिससे हम हजारों साल पीछे झांक सकते हैं। इसे कहते हैं कार्बन 14 डेटिंग। और यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये तरीका सिर्फ उन चीज़ों पर काम करता है जो कभी जिंदा थीं, जैसे कि लकड़ी, हड्डियाँ, बीज और हाँ, पुराना कागज़ भी। तो इस पूरी कहानी का हीरो है एक खास एलिमेंट, कार्बन 14। आइए पहले ये समझते हैं कि ये है क्या और ये इतना स्पेशल क्यों है। देखिए, कार्बन तो हमारे आसपास हर जगह है, लेकिन इसकी एक बहुत ही रेयर रेडियो एक्टिव किस्म है कार्बन 14। और यही उम्र पता लगाने की असली चाबी है। ज्यादातर कार्बन यानी कार्बन 12 वो स्टेबल होता है, मतलब वो हमेशा एक जैसा रहता है। लेकिन कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। सीधे शब्दों में कहें तो ये अस्थिर है और वक्त के साथ धीरे धीरे बदलता है, या कहिए कि खत्म होता जाता है। तो सवाल ये है कि ये खास कार्बन 14 आता कहाँ से है? इसका जवाब है अंतरिक्ष से। असल में ये हमारे वायुमंडल में बहुत ऊपर बनता है। जब स्पेस से आने वाली तेज कॉस्मिक किरणें हवा में मौजूद नाइट्रोजन से टकराती हैं, तो वो उसे कार्बन 14 में बदल देती हैं। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है हर पल। तो ये जो कार्बन 14 बना वो हवा में मिल जाता है। पौधे सांस के जरिए इसे अपने अंदर ले लेते हैं। फिर जानवर उन पौधों को खाते हैं और इस तरह ये पूरी फूड चेन का हिस्सा बन जाता है। और हर जिंदा चीज का भी। यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। जैसे ही कोई जीव मरता है, एक अदृश्य घड़ी टिक टिक करना शुरू कर देती है। चलिए देखते हैं कि ये घड़ी काम कैसे करती है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है, जब तक कोई पेड़ या जानवर जिंदा है, वो लगातार नया कार्बन 14 लेता रहता है। इसलिए उसके शरीर में इसकी मात्रा लगभग एक जैसी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही उसकी मौत होती है, ये लेना देना बंद हो जाता है और शरीर में पहले से मौजूद कार्बन 14 धीरे धीरे कम होने लगता है। अब जिस रफ्तार से ये कार्बन 14 कम होता है, वो एक वैज्ञानिक नियम पर आधारित है। इसे कहते हैं हाफ लाइफ या अर्धायु। और यही वो नियम है जो हमें किसी चीज की उम्र की बिल्कुल सटीक गिनती करने में मदद करता है। और कार्बन 14 के लिए ये जादुई नंबर है 5730 साल। यही वो फिक्स नंबर है जो हमें अतीत का ताला खोलने में मदद करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर 5730 साल में किसी मृत चीज में कार्बन 14 की मात्रा ठीक आधी रह जाती है। मान लीजिए आज 100% है, तो 5730 साल बाद 50% बचेगा। फिर अगले 5730 साल बाद उसका भी आधा यानी सिर्फ 25% बचेगा। और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है, एकदम एक भरोसेमंद घड़ी की तरह। तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर असल में लैब के अंदर वैज्ञानिक इस घड़ी को पढ़ते कैसे हैं? चलिए ये देखते हैं। ये प्रोसेस सुनने में सीधा लगता है, लेकिन इसमें बहुत ही सटीक मशीनों की जरूरत होती है। वैज्ञानिक सबसे पहले उस पुराने सैंपल में बचे हुए कार्बन 14 को नापते हैं। फिर वो उसकी तुलना आज के किसी चीज में मौजूद कार्बन 14 के लेवल से करते हैं। और आखिर में वो अपनी कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि उस लेवल तक पहुंचने में 5730 साल के कितने साइकिल लगे होंगे। और इस तकनीक का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। आर्कियोलॉजी हो या जियोलॉजी, ये हमें इंसानी सभ्यता के विकास को समझने से लेकर हमारी धरती के इतिहास के बारे में जानने में भी मदद करती है। लेकिन जैसा हर पावरफुल टूल के साथ होता है, इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं। ये जानना भी जरूरी है कि ये तकनीक क्या नहीं कर सकती। सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम, ये तरीका सिर्फ उन्हीं चीजों पर काम करता है जो कभी जिंदा थीं। इसका मतलब है कि पत्थर के औजार, धातु की चीजें या मिट्टी के बर्तनों की उम्र इससे सीधे सीधे पता नहीं लगाई जा सकती। और कुछ बातें और भी हैं। लगभग 50,000 साल के बाद कार्बन 14 की मात्रा इतनी कम हो जाती है कि उसे सही सही नापना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसके अलावा अगर कोई पुराना सैंपल आग या किसी केमिकल की वजह से दूषित हो जाए, तो नतीजे गलत भी आ सकते हैं। तो आखिर में बस ये एक सवाल, जरा सोचिए,
अगर ये एक अकेली वैज्ञानिक खोज न हुई होती तो हम अपने गुजरे हुए कल के बारे में कितना कुछ कभी जान ही नहीं पाते। हमारी प्राचीन दुनिया के न जाने कितने राज हमेशा के लिए राज ही रह जाते।